वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फोटोशॉप के अंदर जो टूल और स्लैश टूल ये कैसे काम करते हैं, वो सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे अपना डेस्कटॉप स्क्रीन पे। डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाने के बाद हमें सिंपल सा हमारा स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे जैसे हम क्लिक करते हैं दैन यहाँ पे हमें इसमें सॉफ्टवेयर का नाम लिखना होगा। फोटोशॉप हम यहाँ टाइप कर देते हैं और हमारा फोटोशॉप की फाइल आ जाएगी और इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है हमारे सामने खुल के इस टाइप से आ जाएगा। बाद फोटोशॉप की जो विंडो हमारे सामने डिस्प्ले हो गई है और इसके अंदर अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो टूल्स हैं, पिछली बार हमने जो फर्स्ट पार्ट कवर किया था उसमें हमने देखा था यहाँ पे रेक्टेंगल, इलेक्ट्रिकल, मार्क्यूब टूल कैसे काम करते हैं ना। उसके अलावा हमने देखा था यहाँ पे लासो टूल, पॉलीगन लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल किस टाइप से काम कर रहा है। अब इसके बाद क्या हम जो टूल्स कवर करेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले कोई एक पेज हमें लेके रखना होगा। तो पेज लेने के लिए इसके अंदर डॉक्यूमेंट लेने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, Ctrl+N हम यूज़ करते हैं और यहाँ हमारी फाइल का पेज साइज हमसे पूछेगा तो हमने इसको ओके कर दिया। क्लियर। और इसके अलावा हमें एक चीज़ और लेके रखनी है, हमें यहाँ पे क्या लेना है कि हम जो भी टूल एक्टिवेट करेंगे किसी ना किसी पिक्चर पे करेंगे। पेज हमारे पास आ गया। पिक्चर लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक ब्लैंक एरिया पे हम क्या करेंगे, डबल टैप कर देते हैं, डबल क्लिक करेंगे या फिर Ctrl+O का इस्तेमाल करेंगे। Ctrl+O हम यूज़ करेंगे और हमारे पास ये विंडो आ जाएगा। डेस्कटॉप पे हमारे पास प्रोजेक्ट सेव है तो ये पिक्चर हम ले लेते हैं। फिलहाल हम ये वाली पिक्चर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं ओके। तो एक पिक्चर हमारे पास आ गई है। ये जो पिक्चर्स हमारे पास आ रही है, ठीक है, इसके अंदर ही हम इसको सिलेक्ट करके देखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा एक टूल कौन सा है, मूव टूल। तो मूव टूल तो हमें ऑलरेडी पता हुआ है कि मूव टूल से क्या होता है, फर्स्ट पेज को ट्रैक करके अपनी लेयर को हम यहाँ रख सकते हैं। इसको हमने उठा के हम नेक्स्ट पेज पे लेके आते हैं। तो ये जो आया है ना हमारा पिक्चर यहाँ से फर्स्ट पेज से सेकंड पेज पे, ये किसके थ्रू आया है, मूव टूल के थ्रू आया है। तो ये होता है बेसिक सा हमारा मूव टूल। इसको हम डिलीट कर देते हैं। और फोटोशॉप के अंदर हम जिस डॉक्यूमेंट में काम करते हैं उसमें होता है एक बैकग्राउंड और एक होता है लेयर। बैकग्राउंड मतलब आपके पेज पे आपने जो डाल के रखा हुआ है, कलर डाला हो, चाहे आपने किसी चीज़ का इमेज डाला हो, वो बैकग्राउंड कहलाता है। और जिस पे हम काम करते हैं वो सारी एक्टिविटी क्या कहलाती है, लेयर। लेयर मतलब ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं बहुत सारे, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा लेयर कहलाता है। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब हमारा जो टूल है वो है क्रॉप टूल। तो क्रॉप टूल जो होता है हमारा, यहाँ पे देखो 3rd नंबर का टूल है, इसको बोलते हैं क्रॉप टूल। इसका शॉर्टकट होता है C। अगर हम C यूज़ करेंगे तो क्रॉप टूल हमारा एक्टिवेट हो जाता है, या इस पर क्लिक करेंगे तब भी क्रॉप टूल आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे क्रॉप का आइकन आ रहा है, जैसे हम इसे क्रॉप कर रहे हैं तो जैसे हम इसको क्रॉप करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आते हैं ऊपर की साइड को हम हटा देते हैं। क्रॉप में देखो यहाँ पे विड्थ आ रहा है, हाइट आ रहा है और रेजोल्यूशन आ रहा है। आपसे इसकी विड्थ और हाइट को भी मेंटेन कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट किया तो इसकी ये विड्थ और हाइट कितना होना चाहिए वो हम उधर से दे सकते हैं। क्रॉप पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे और इसको टिक कर देंगे तो जितना हमने क्रॉप किया है उतनी पिक्चर हमारे यहाँ पे क्या होगी, क्रॉप हो जाएगी। इसलिए हम यूज़ करेंगे इसके लिए क्रॉप करने के लिए क्रॉप टूल का। इसी के बाद जो अगला टूल है आपका, मूव हमारा हो चुका है। इसके बाद है मैजिक टूल। मैजिक टूल क्या काम करता है, जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और इतना हमने सेलेक्ट किया, टूल के थ्रू हम इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। अब हमें यहाँ पे कलर चेंज करना है पूरे एरिया का, तो हम क्या करते हैं, बेसिक सा इसको पकड़ के हम मैग्नेटिक टूल को ऐसे से सिलेक्ट करेंगे। उसकी अपेक्षा हम क्या कर सकते हैं इसमें कि हम मैजिक टूल लें और सिंगल एरिया को, सेम एरिया को हम एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर जो कलर हमें डालना है यहाँ पे हम इस टाइप से उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेम एरिया को सिलेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मैजिक टूल का। इसी में जैसे हम देखेंगे यहाँ व्हाइट कोड दिख रहा है हमें, तो इतना एरिया क्या था इसका, सेम था। तो इतनी एरिया का अगर हमें कलर चेंज करना है तो ये हम कर सकते हैं। ये किसके थ्रू किया हमने, यहाँ पे मैजिक सिलेक्शन टूल के थ्रू। समझ नहीं आया, आप यहाँ क्लिक करो तो इतना एरिया सेम है, बाकी का ये अलग हो रहा है थोड़ा सा। इतना सेलेक्ट करेंगे तो ये आ गया, ये सेम पार्ट्स है, यहाँ आ गए तो इतना सेम एरिया हो गया। तो सेम एरिया को सिलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मैजिक सिलेक्शन टूल का, ठीक है। इसी के बाद हमारा जो अगला टूल है वो हमें दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला टूल। इसका नाम क्या है, हमारा स्लैश टूल दिया है। स्लैश टूल ये क्या काम करता है, बेसिक सा कि हमारी जो पिक्चर होती है, पिक्चर को कट करने का काम करता है। जो वेबसाइट्स वगैरह होती हैं उसमें हमारी इमेजेस होती हैं, तो एक ही इमेज को डिफरेंट टाइप के पार्ट्स में अगर काटना है, इसको क्रॉप करना है या कट करना है, तब हम स्लैश टूल का यूज़ करते हैं। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे, देन इसको प्रेस करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जस्ट हमें इस पिक्चर को यहाँ से सिलेक्ट करना रहेगा। पार्टीशन ये हो गया और दूसरा पार्टीशन भी हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। एक हमने ये डाल दिया, दूसरा ये हो गया, तीसरा भाग हमने इसको और बनाया,
ये देखो, तो 3 हिस्से में हमने इस पिक्चर को डिवाइड कर दिया। एक और हिस्सा में बनाना है तो हम एक और बना सकते हैं, ये रहा। तो ये जो मेरे काउंट नंबर्स यहाँ दिख रहे हैं 1 2, देन यहाँ 7 आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो ये क्या है, एक ही पिक्चर को हमने अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे स्लैश टूल का। अब ये जो हमने शेप्स अलग अलग भागों में डिवाइड किया है, इसको हम करते हैं अभी सेव। तो सेव करने के लिए हम जाएंगे कहाँ पे, सिंपल सा अपना फाइल सेक्शन के अंदर, फाइल के अंदर में मिल जाएगा सेव फॉर वेब फाइल पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और इस फाइल का जो फॉर्मेट है हमें जेपीजी फॉर्मेट ही रखना है, और ये फाइल सेव कहाँ होगी, तो आप सेव पे क्लिक करोगे सिंपल सा, तो आपसे परमिशन मांगेगा। तो आपको क्या करना है, फाइल सेव करनी है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे हम गए और आपको जो भी नाम देना है फाइल का, हमने 1 नाम दे दिया या 112 डाल देता है। इसको हम सेव पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने सेव पे क्लिक किया, ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी। अब सिंपल सा हम विंडो डी दबा के अपने डेस्कटॉप पे जाके देख लेंगे। एक और चीज़ हमें देखना है, हमारी जो स्लैश टूल है, ये जब ये वाली फाइल हम सेव करेंगे तो ये एक ही पिक्चर को अलग अलग हिस्सों में बांट देगा। तो इसके लिए वो क्या करता है, जो अलग अलग हिस्से होते हैं उसको एक फोल्डर के अंदर वो डाल देता है, ठीक है। जैसा हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था, डेस्कटॉप के अंदर क्या हुआ, एक उसने फोल्डर अपने आप ही क्रिएट कर दिया, जिसमें किस नाम से आ रहा है, इमेज नाम से। इसी को हम ओपन करते हैं। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो हम देख सकते हैं जितने हमने वहाँ पे अलग अलग टाइप्स चलाए, तो उस हिसाब से हमारी पिक्चर बन के आ गई। देखो, पहला पिक्चर हमारा ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा पार्ट ये है, चौथा ये है। तो ये कुछ टाइप से इसने अलग अलग सेक्शंस में इसको डिवाइड कर दिया है, किसको, हमारी पिक्चर्स को। इसी को हम एक बार और करके देखते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं, इस बार हम कोई दूसरी इमेज लेते हैं। डबल टैप हमने किया, इस बार हम लेते हैं ये वाली इमेज। इसको हमने पिक किया और वापस हम अपना टूल लेंगे, यहाँ पे स्लैश टूल। इसको हमने पकड़ा और स्लैश पे हमने क्लिक किया और इसको यहाँ से एक बार सेलेक्ट किया। यहाँ से हम इसको 3 सेक्शन में हम बांट देते हैं। पहला, ये दूसरा डायमेंशन हो गया और ये तीसरा, ठीक है। और चौथा पांचवा उसने हमने आप ले लिया नीचे की साइड। अब इसको हम करते हैं यहाँ से क्या, फाइल पे जाके सेव अस फॉर वेब फाइल, ठीक है। फॉर्मेट हमें क्या रखना है, जेपीजी ही रखना है और सेव पे हम क्लिक कर देते हैं। इस बार ये फोटो हम सेव करते हैं P2 के नाम से। P2 के नाम से हमने सेव किया और अब हम इसको यहाँ पे P2 के नाम से हमने सेव कर दी फाइल और हम इसको सेव कर रहे हैं सिंपल सा। सेव पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम कुछ चाहे तो कुछ और नाम भी रख सकते हैं। ये फाइल हमारी सेव हो गई। अब हम विंडो प्लस डी प्रेस करेंगे और देन हम अपनी फाइल को दोबारा यहाँ जाके देख लेंगे। तो इमेज के नाम से फोल्डर वापस आ गया। डबल टैप करते हैं और यहाँ हम देख सकते हैं, देखो उसने हमारी जो इमेजेस हैं उसको कितने भागों में डिवाइड कर दिया। तो इस टाइप से हम अपने यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर स्लैश टूल और क्रॉप टूल का यूज़ हम कर सकते हैं।